नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी है। ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दो मासूम चर्च के सिस्टर्स के जीवन की ये कहानी है। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वे एक अजनबी के घर में फंस जाती है और फिर शुरू होता है मनोवैज्ञानिक खेल जो उनके विश्वास को चुनौती देता है। बारिश के एक सुहाने दिन में सिस्टर पैक्शन और सिस्टर बैनर्जी, जो एक चर्च की नई सदस्य थी, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए साइकिल पर निकली। वे लोगों को अपने चर्च से जोड़ने के लिए उनके घरों पर जाकर निमंत्रण देने का काम कर रही थी। रास्ते में कुछ लड़कियों ने सिस्टर पैक्शन का मजाक उड़ाया, जिससे वे रोने लगी। यहीं पर हमें पता चलता है कि सिस्टर पैक्शन कितनी भोली और नाजुक दिल की थी। सिस्टर बैनर्जी ने उसे समझाया कि जिंदगी में मजबूत बनना होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। बारिश में भीगते हुए वे दोनों मिस्टर रीड के घर पहुंची, जिन्होंने धर्म के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। मिस्टर रीड ने उन्हें अपने घर के अंदर आने का न्योता दिया, लेकिन सिस्टर बैनर्जी ने कहा कि उनके चर्च का नियम है कि अगर घर में कोई महिला ना हो तो वे अंदर नहीं जा सकते। इस पर रीड ने झूठ बोला कि उनकी पत्नी किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है और घर से आ रही ब्लूबेरी की मीठी खुशबू ने भी उनकी बात की पुष्टि। दोनों सिस्टर्स अपनी साइकिल बाहर छोड़कर अंदर चली गई। उन्होंने अपने भींगे कोट उतारकर रीड को दिए और फिर बैठ गई। रीड ने कहा कि उनकी पत्नी जल्द ही आएगी, तब तक वे आराम से बैठे। घर के अंदर रीड उनसे उनके विश्वास के बारे में सवाल करने लगा। उसने पूछा, क्या आप लोग भगवान में विश्वास करते हैं? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने जोसेफ स्मिथ द्वारा लिखी गई बुक ऑफ मॉर्मन दिखाकर उनके धर्म के बारे में और गहराई से पूछताछ की। रीड ने तीसरा सवाल किया, क्या एक आदमी का कई शादी करना ठीक है? सिस्टर पैक्शन ने तुरंत जवाब दिया, मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन जब रीड ने कहा कि उनके चर्च वाले इस नियम को मानते हैं, तो सिस्टर बैनर्जी ने समझाया कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चर्च अपने सदस्यों को बढ़ाना चाहता है। घर के अंदर रीड उनसे उनके विश्वास के बारे में सवाल करने लगा। रीड ने फिर चौंकाने वाला खुलासा किया, जोसेफ ने अपनी अय्याशियों के लिए कई शादियां की थी और उनके अनुयायियों ने उनका अनुसरण किया धर्म का नाम देकर। यह सुनकर दोनों सिस्टर्स हैरान रह गईं। रीड ने आगे कहा, मैंने कई धर्मों का अध्ययन किया है और मेरा निष्कर्ष है कि जितना अधिक आप किसी धर्म को पढ़ते हो, उतना ही आप महसूस करते हो कि आप उसे कम जानते हो। रीड ने फिर उन्हें किचन की ओर बुलाया, जहाँ उनकी पत्नी होनी चाहिए थी। लेकिन जब सिस्टर पैक्शन ने मोमबत्ती तो वह बत्तियां जलाई एक ब्लूबेरी फेरेंग्रेस कैंडल थी। इससे उन्हें पता चला कि रीड झूठ बोल रहा था। ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही कोई पाई बन रही थी। उन्होंने मदद के लिए चर्च को कॉल करने का नाटक किया, लेकिन रीड ने बताया कि घर की दीवारें धातु की बनी हैं, जिससे कोई सिग्नल अंदर नहीं आता और आवाजें बाहर नहीं जाती। जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो रीड ने कहा कि सामने का दरवाजा टाइमर पर सेट है और सुबह ही खुलेगा। पीछे के दोनों दरवाजे बेसमेंट से होकर जाते थे, जिससे सिस्टर्स को अजीब लगा। इस बीच फादर उन्हें ढूंढने निकल गए क्योंकि वे वापस नहीं लौटी। घर के अंदर रीड ने उन्हें मोनोपोली जैसे खेल दिखाए और कहा कि सभी खेल एक जैसे हैं, फिर भी लोग उन्हें अलग अलग नामों से खरीदते और खेलते हैं। उसने 3 धर्मों की पवित्र पुस्तकें भी दिखाई और कहा कि तीनों में एक ही बातें हैं, जिसका मतलब है कि एक ही धर्म सही है और बाकी के धर्मों ने उनकी नकल की है। इस दौरान सिस्टर बैनर्जी ने अपने कोट में हाथ डाला और पाया कि उनकी साइकिल की चाबियां गायब है। वह समझ गई कि रीड ने योजनाबद्ध तरीके से उन्हें फंसाया है। अब चाबियां सिस्टर पैक्शन के पास थी, लेकिन उनकी साइकिल्स भी शायद रीड ने छुपा दी थी। रीड ने अब 2 दरवाजों पर बिलीव और डिसबिलीव लिख दिया और कहा, अगर तुम भगवान में विश्वास रखती हो तो बिलीव वाले दरवाजे से जाओ। मैं भी देखता हूँ कि भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं या नहीं। दोनों सिस्टर्स बिलीव वाले दरवाजे से अंदर चली गई। वहाँ अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और एक टेबल, कुर्सी और एक छोटी खिड़की देखी, जिसे लकड़ी से सील कर दिया गया था। वे खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगी। सिस्टर बैनर्जी ने पैक्शन को एक लेटर ओपनर दिया जो अब उसने रीड के कमरे से चुराया था और कहा कि वह रीड को बातों में उलझाएगी और जब वह कुछ खास शब्द बोलेगी तो पैक्शन को रीड पर हमला करना होगा। अचानक एक चादर में लिपटी हुई महिला उनके सामने आकर खड़ी बैठ गई। उसके हाथ में जहरीली पाई थी। रीड की आवाज ने बताया कि यह महिला एक पैगंबर है जो जहरीली पाई खाकर मर जाएगी और फिर उन्हें बताएगी कि उसने मरने के बाद क्या देखा। सिस्टर बैनर्जी ऊपर जाकर देखती है कि रीड ने अपने घर का एक मॉडल बनाया है और उसमें लड़कियों की कठपुतलियों की तरह इधर उधर रख रहा है। जब रीड इस काम में व्यस्त था तो उसने चुपके से दूसरे डिसबिलीव वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश, लेकिन देखा कि दोनों दरवाजे एक ही बेसमेंट में जाते हैं। वापस आकर उसने देखा कि वह महिला जहरीली पाई खाकर मर चुकी है। रीड ने कहा कि अब वह उठेगी और आफ्टर लाइफ के बारे में बताएगी। इसी समय घंटी बजी। फादर आए उन्हें खोजने, लेकिन रीड ने झूठ बोला कि उसके घर पर कोई नहीं है। फादर चले गए। अचानक वह मृत महिला जीवित हो गई और बताया कि उसने मरने के बाद एक बादल देखा जो स्वर्ग नहीं था। सिस्टर बैनर्जी ने रीड से पूछा कि उसने यह सब कैसे किया। वह पूरी तरह से भ्रम थी। उसने कहा कि शायद यह महिला का नियर डेथ एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसे भी बचपन में ऐसा अनुभव हुआ था। बातों में रीड को उलझाते हुए सिस्टर बैनर्जी ने जोर से
मैजिकल अंडरवेयर कहा। यह संकेत था पैक्सन को रीड पर हमला करना था, लेकिन इससे पहले रीड ने जल्दी से चाकू निकालकर सिस्टर बनर्जी का गला काट दिया। पैक्सन ने गुस्से से पूछा, यह क्या तुमने? रीड ने कहा, यह लड़की असली नहीं है, यह एक सिमुलेशन है। उसने बनर्जी के कटे हुए हाथ से एक चिप निकाली। पैक्सन ने कहा, यह चिप नहीं, यह जन्म नियंत्रण के लिए एक इम्प्लांट है। उसने आगे बताया कि उसने रीड की चाल समझ ली है। पहली और दूसरी मृत महिलाएं अलग अलग थीं और यह सब रीड का नियोजित खेल था। पैक्सन बेसमेंट में वापस गई और एक गुप्त मार्ग मिला जहां उस महिला की लाश पड़ी। रीड परेशान होने के बजाय खुश था क्योंकि वह चाहता था कि पैक्सन उसके खेल को समझे। वह घर के अन्य कमरों में गई और एक कमरे में उसने साइकिल का लॉक लगा हुआ था। अपनी चाबी का इस्तेमाल करते हुए उसने लॉक खोला और अंदर कई औरतों को कैद पाया। रीड ने आकर पूछा, तुम्हें समझ आया कि असली धर्म कौन सा है? जवाब में पैक्सन ने कहा कि उसने सब समझ लिया है। रीड यह दिखाना चाहता था कि धर्म लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है। रीड ने खुशी से कहा, हाँ, सभी धर्म हमें नियंत्रित करते हैं। अचानक पैक्सन ने छिपाया हुआ लेटर ओपनर निकाला और रीड के गले में घोंप दिया। उसके बाद वह ऊपर गई जहां रीड ने घर का मॉडल बनाया था। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सभी दरवाजे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक भूल भुलैया की तरह। जख्मी रीड उसके पास आया और उसे भी चाकू मारा। मरते मरते रीड ने कहा, तुम भगवान को मानती हो, भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे, हम दोनों के लिए प्रार्थना करो। पैक्सन ने प्रार्थना की और अचानक सिस्टर बनर्जी लड़खड़ाते हुए वहां आई। पैक्सन खुश हुई और बनर्जी को एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर रीड को मार डाला, लेकिन कुछ देर में सिस्टर बनर्जी की भी मृत्यु हो गई। दुखी पैक्सन ने फिर से रीड के घर का मॉडल देखा और एक खिड़की के बारे में पता चला जिससे वह बाहर निकल सकती थी। वह खिड़की से बाहर निकल गई और आजाद हो गई। बाहर निकलते ही एक तितली उसके हाथ पर बैठी। वह जानती थी यह सिस्टर बनर्जी की आत्मा है जो उसे बता रही है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। इसे देखकर उसका इस बात पर विश्वास बन गया कि मरने के बाद भी एक जीवन है। कुछ पल बाद तितली गायब हो गई और कहानी समाप्त। इस रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी में हमने देखा कि कैसे दो मासूम धार्मिक महिलाएं एक विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के जाल में फंस गई। कहानी विश्वास, संदेह, नियंत्रण और आजादी के विषयों को छूती है। रीड का चरित्र धर्म के नाम पर लोगों को नियंत्रित करने की बुराई को दर्शाता है, जबकि सिस्टर पैक्सन की यात्रा दिखाती है कैसे आस्था के साथ साहस और बुद्धि का मिश्रण व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। अंत में तितली के रूप में सिस्टर बनर्जी की आत्मा का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि शायद मृत्यु के बाद भी कुछ है, एक ऐसा विश्वास जो कई धर्मों का आधार है। यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस पर विश्वास करें और क्यों। साथ हमें यह याद दिलाती है कि अपने विश्वास पर डटे रहना और अपने दिल की आवाज सुनना कितना महत्वपूर्ण है।